हेलो गाइस, माय नेम इज़ युग मित्तल। और जैसा कि आप जानते हैं अभी सी इंटरमीडिएट मे 23 का रिज़ल्ट आया था। सो आई गेव माय ग्रुप वन एग्ज़ाम्स एंड द रिज़ल्ट वाज पॉजिटिव। आई गॉट 72 इन अकाउंट्स, 75 इन लॉ, 67 इन कॉस्टिंग एंड 73 इन टैक्सेशन। सो आज मैं आपके साथ यही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा। सब में एग्जामेशन थी, सब में 70+ थे एक्सेप्ट कॉस्टिंग। आप जानती हैं कॉस्टिंग का पेपर कैसा आया था। तो इसकी मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूँगा कि कैसे आप भी निकाल सकते हैं। पहली चीज़, सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप। तो आई थिंक सिंगल ग्रुप में कोई बुराई नहीं है, एक एक करके दीजिए, बिकॉज़ दो ग्रुप सिलेबस बहुत वास्ट है। ये तो आप जब आएंगे आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ आएगा, सिलेबस बहुत वास्ट है। तो सिंगल ग्रुप इज़ अ बेटर चॉइस अकॉर्डिंग टू मी। और अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं साथ में तो सिंगल ग्रुप ही सही है, क्योंकि वैसे भी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक एक करके दीजिए, कोई ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, फोकस करिए। सेकेंडली, याद करने का बहुत है। मतलब कोई कहता है ना कि इसे प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है। बहुत आपको रटना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें भी रटनी पड़ेंगी ना। जैसे टैक्सेशन है, आप उसके अंदर सेक्शन, टीडीएस के सेक्शन सारे, डिडक्शंस, ये सब आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए एक जो मुझे सही लगता है वो बार बार रीड करना। एक ही दिन आप बैठ के सोचो सारे रट लो, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप एक ही चीज़ को आप याद करने की उससे सोचो ही मत, सिर्फ एक ही चीज़ को रोज़ पढ़ते रहो। रात को सोने से पहले बस एक बार रीडिंग मार लो। आप देखना 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आपको खुद याद हो जाएगा। बिकॉज आप जब रात को एक बार रीडिंग मार लेते हो ना, पहली चीज़ तो रात भर आपके दिमाग में वो चलता है सबकॉन्शियस माइंड में। दूसरी चीज़ क्या होती है, बस एक बार रीडिंग मारने से ना रोज़ वो आपके खुद ब खुद लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएगा। तो रिविज़न करना बहुत ज़रूरी है, अगेन एंड अगेन रिविज़न करना। मतलब मैं ये रिविज़न नहीं कह रहा, पूरा एकदम बुक आपके नोट्स होने चाहिए अच्छे, जिसके अंदर सिर्फ मेन चीज़ें लिखी हैं। जैसे टीडीएस का 194, उसके प्रोविजंस, मतलब कि कौन काटेगा, ये सब बहुत शॉर्ट में लिखा होना चाहिए, ताकि आप बस एक बार जल्दी जल्दी पढ़ते रहो। दूसरी चीज़, आपका नोट्स बहुत सही अच्छे होने चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम से पहले एक दिन में पूरा टैक्सेशन या पूरा कॉस्टिंग, अकाउंट्स, इनका सिलेबस रिवाइज़ करना इट्स नेक्स्ट टू मतलब इम्पॉसिबल। अगर आप आईसीआई का मॉड्यूल खोल के बैठ जाओगे तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, ताकि आप उनसे रिवाइज़ कर सको एग्ज़ाम से पहले। नाउ थर्डली, मॉक टेस्ट तो मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एट द एंड मॉक टेस्ट ही है, बिकॉज मॉक टेस्ट से आपको एक आइडिया लगता है। मतलब हम जब इंडिविजुअली क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें लगता है हाँ हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जब वो प्रॉपर एक फॉर्मेट में आता है ना, एक क्वेश्चन हाई, एक लो, हाई, मतलब एक बैलेंस्ड एक पेपर होता है, तो उससे आपको आइडिया लगता है कि हाँ आप कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉपर एक बैठो 3 घंटे। आप एक बार ऐसे ही करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप मतलब कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आप पास्ट पेपर्स, एमटीपी, आरटीपी, पुराने साल की सारी एक बार आंखों से निकाल दो। ये नहीं कह रहा हूँ बैठ के सब सॉल्व करो। जब आप इतने क्वेश्चन निकाल चुके होगे ना, आपको पता होगा हाँ यार ये तो हो जाएगा। मतलब पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए राइटिंग। ये नहीं है कि सिर्फ आप ऐसे ही कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आपको आता होगा सब कुछ, लेकिन जब आप लिखने बैठोगे ना आपको लगेगा अरे क्या लिखूँ, कैसे फ्रेम करूँ। वो सेंटेंस फ्रेम करना बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल होता है, मतलब ऐसा आसान नहीं होता। लेकिन हाँ जब आपके प्रैक्टिस हो जाएगी ना, एक बार आप एक ही क्वेश्चन को 4 बार लिख चुके होगे, तब उसके बाद आप जब रीड करोगे ना तो आपको समझ आएगा हाँ ये तो हो जाएगा, यहाँ लिख लूँगा। अब सेक्शन नंबर याद करना, ये मेरे हिसाब से आपका अगर आंसर पूरा स्ट्रॉन्ग है तो मतलब मार्क्स तो कटेंगे सेक्शन के, लेकिन अगर सेक्शन आप याद कर पाओ तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा ना, आप बार बार रिवाइज करोगे ना हो जाएंगे। इतने ज़्यादा सेक्शन है ही नहीं इंटरमीडिएट पे, बहुत थोड़े सेक्शन है। और लॉ में तो इतना कुछ है ही नहीं वैसे। दूसरी चीज़, स्ट्रेस फ्री रहना है, मतलब कि इतना कोई वो नहीं होता। जैसे आपने पहला पेपर दिया अकाउंट्स और वो अच्छा नहीं हुआ तो स्ट्रेस आ जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पेपर अगर टफ़ होगा ना तो चेकिंग भी वैसी ही होती है। जैसे मैं कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ कॉस्टिंग और एफएमई को आप मे 23 का कोई सी भी वीडियोज़ उठा के देख लीजिए, सब ने कहा था टफ़ है और आए थे टफ़। लेकिन ईको मैंने दिया ही नहीं था। कॉस्टिंग में मैं 20 मार्क का छोड़ के आया था, सिर्फ मैं 80 का करके आया था, उसमें से भी मेरे 67 आ गए। तो लीनियंट हुई थी बहुत चेकिंग। मेरे को तो लग ही नहीं रहा था 67 आ सकते हैं, बिकॉज मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे को जितना आता था
जितने कॉन्सेप्ट्स थे मैंने बस वही लगाए। मेरे को सच में नहीं लग रहा था मेरे कितने आएंगे, मतलब मैं तो सोचा 40 आ जाए वही बहुत है। और लास्ट चीज़ MCQ, अगर आप ICAI के जो सैम्पल MCQ हैं टैक्स में वो करके जा रहे हो तो बहुत हेल्प होगी, वो करके ही जाने हैं। बिकॉज मैं सच बता रहा हूँ, वहाँ पे जब मैंने MCQ बुकलेट देखी ना, उसके तो मोस्ट कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन बहुत क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट वहीं से थे सैम्पल MCQ से, लेकिन तो काफ़ी हेल्प मिलती है। तो स्ट्रेस फ्री रहना है, बिकॉज कुछ पेपर मुश्किल आएंगे, हमेशा ऑडिट टैक्स आता है या FME को और वो आता है, तो मुश्किल आएंगे, लेकिन वो चेकिंग उसी हिसाब से हो जाती है, तो उसके अंदर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसा कोई मुश्किल कोर्स नहीं है। जब हम 12th में थे, हम सोचते थे पास फेल तो वो बात ही नहीं थी, 40 नंबर क्या, हम तो 90-95 सोचते थे लाने का। लेकिन इसके अंदर क्यों पास फेल के बारे में सोचते हैं? ऐसा टफ नहीं है। अगर आपके परसिस्टेंस मांगता है, ये हार्डवर्क मांगता है कोर्स, अगर आप लगातार 8-9 घंटे पढ़ रहे हो तो हो जाएगा, मतलब इससे कम नहीं दे सकते हो आप, ये 12th की पढ़ाई नहीं है। सो दैट्स इट। तो इतना टफ नहीं है, बस मेहनत मांगता है ये कोर्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।